पवित्र आत्मा जिसमें नहीं रहेगा, जो पवित्र आत्मा को नहीं पाया, वो उसका नहीं है करके लिखा गया, प्रभु का नहीं है वो। इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा को कंपलसरी पाना है। हालेलुया। ऑप्शन नहीं है, वो आज्ञा है, वो ऑप्शन नहीं है। क्या करके पाना है तो पाओ, नहीं तो नहीं, वो आज्ञा है। जरूर पवित्र आत्मा को पाना ही है। हालेलुया। और हम लोग वहां पर देखेंगे 13-14 वचन को भी पढ़ेंगे हम लोग। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह के क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अभी देह के कामों को इस संसार में कौन मार सकता है? किसी का बस का नहीं है, पर पवित्र आत्मा के द्वारा एक व्यक्ति है ना देह के कामों को मार सकता है। ये सामर्थ्य है। हालेलुया। 14 वचन में, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। जितने लोग पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, उनकी अगुवाई में है, वे ही परमेश्वर के पुत्र है। वहां पर स्पेशली वे परमेश्वर के पुत्र है, ऐसा नॉर्मली नहीं लिखा गया है, वे ही करके वहां पर है ना पॉइंट किया गया है। हालेलुया। वे ही परमेश्वर के पुत्र है। तो पवित्र आत्मा को पाएंगे तो सामर्थ्य को पाएंगे, शरीर के कामों को मार सकते हैं, हर लड़ाई को जीत सकते हैं। लाइफ में हम लोगों को जय जीवन मिलता है। हालेलुया। और एक पवित्र आत्मा को पाएंगे तो पवित्र आत्मा परमेश्वर का इच्छा क्या है, यानी उनका उद्देश्य क्या है हमारे, और पवित्र आत्मा परमेश्वर स्पष्टता से हमें बताता है, उनके मार्ग में हमको चलाता है। रोमी 8:26 में लिखा गया, हमें किस तरह से प्रार्थना करना है हमें पता नहीं है, पर पवित्र आत्मा परमेश्वर आप ही आहे भर भर कर, ओ प्रभु आहे भर भर कर हमारे पक्ष में विनती करता है, जो बयान के परे है करके। तो हमको किस तरह से प्रार्थना करना है पता नहीं। ये जबदी पुत्र की माता है ना यीशु मसीह के पास आकर, प्रभु जब तू है ना सिंहासन पर विराजमान होगा तेरे राज्य में, मेरा एक पुत्र को तेरे दाहिने ओर और एक पुत्र को तेरे बाएं ओर बिठा, वो स्थान दे बोला। तो प्रभु कहता है कि तू क्या मांग रही है, तुझे पता नहीं है? जिस कटोरे में से मैं पीने वाला हूं, क्या वो तेरे बेटे तेरे पुत्र पी सकते हैं क्या करके पूछता है। यानी तू क्या मांग रही है, क्या प्रार्थना कर रही है, तुझे पता नहीं। इसी तरह से हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं अपने को पता नहीं, अपने को ना जो अच्छा लगता है वो प्रार्थना करते, पर पवित्र आत्मा परमेश्वर स्पष्टता से लिखा गया है हमें किस तरह से प्रार्थना करना है, क्या प्रार्थना करना है पता नहीं, पर पवित्र आत्मा परमेश्वर को पता है क्या प्रार्थना करना है, वो ही हमारे पक्ष में प्रार्थना करते रहता है। हालेलुया। हमारे ओर से वो ही प्रार्थना करते रहता है। तो परमेश्वर का इच्छा अपने को पता चलता है और परमेश्वर की इच्छा के मार्ग में हम लोग चलते हैं। हालेलुया। और वो मार्ग में चलाते वक्त किस तरह से चलाता है, हम लोग वो 23वां भजन में चौथा वचन में क्या लिखा गया है देखो, पढ़ो। चाहे घोर अंधकार के तराई में होकर मैं चलूं तो भी मुझे कुछ हानि ना होगी, मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है और तेरी लाठी और तेरा सोता मुझे शांति देता है। हालेलुया। शांति देने वाला कौन है? अपने वो 14वां अध्याय 16वां वचन में यूहन्ना सुसमाचार में हिंदी में वहां पर देखेंगे तो प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, पर दूसरे ट्रांसलेशंस में इंग्लिश में होने दो, मराठीत का है सहायक आएगा, साउथ इंडियन ट्रांसलेशंस में इंग्लिश में सब जगह में कंफर्टर करके लिखा गया, शांति देने वाला। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा कौन है? शांति देने वाला है। तो वहां पर लिखा गया है तू है ना मेरी अगुवाई करता है। अगुवाई करते वक्त है ना कौन से मार्ग से होकर लेकर जाता है? लिखा गया कि घोर अंधकार की तराई में से होकर मैं चलूं तो भी मैं नहीं डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा बोला तो तेरा लाठी और सोता मुझे शांति देता है।
शांति देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर। वो शांति देने वाला लाठी सोता पवित्र आत्मा का सादृश है। लाठी और सोता क्यों इस्तेमाल करते? ये जो चरवा होता है ना, भेड़ बकरियों को चराने वाला चरवा, भेड़ों को चलाने वाला चरवा भेड़ों के आगे चलता है और भेड़ उनका पीछा करता है। तो कभी कभी है ना, भेड़ों को अर्ली मॉर्निंग यानी 4 बजे उठाकर लेकर जाते कुछ चरवा, उस समय भोर को लेकर जाते। तो वहां पर है ना तराइयों में से लेकर जाते वक्त है ना, तराइयों में पूरी तरह से ना फॉग भर जाता है। हिम बोलते हैं उसको हिंदी में, हालेलुया। हाँ, तो पूरी तरह से वो फॉग से, स्नो से भर जाता है ना, तो ये भेड़ों को ना दिखाई नहीं देता है, मार्ग समझ में नहीं आता है। तो चरवा क्या करता है मालूम है? अपने हाथ में जो लाठी रहता है ना, वो लाठी से ना ऐसा मारते लेके जाता है, ऐसा मारते हुए लेके जाता है। उससे वो आवाज से ना वो भेड़ों को पता चलता है कि ये मार्ग में चरवा, मेरा चरवा जा रहा है, ये मार्ग में जाना है करके। वो उस समय में अंधकार भी रहता है और उस समय में क्या होता है? फॉग भी रहता है, कुछ दिखाई नहीं देता है ना। उस समय में शांति देने वाला जो लाठी और सोता है ना, मार्ग दिखाकर लेकर जाता है। शाम के समय में लौटते वक्त भी है ना, लेट हो गया समझो, उस समय में भी तराई में ना कुछ भी उजाला नहीं रहता है, उस समय में भी ऐसे ही चलाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर जब अपने को कुछ भी समझ में नहीं आता है ना, पवित्र आत्मा परमेश्वर इस तरह से अपने को मार्ग दिखाते हुए, रास्ता बताते हुए हमको चलाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और दूसरी बात, लाठी से क्या करता है मालूम है? ये चरवा, ये झुंड में का कोई भी भेड़ को अटैक करने के लिए, चाहे कोई भी जानवर आने दो, एक कुत्ता आने दो या सिंह आने दो या भालू आने दो, ये क्या करता है? वो जानवरों को ना लाठी से मार के भगाता है। प्रेज द लॉर्ड, लाठी से मारकर भगाता है। तो हमारे जीवन में भी ऐसा कुछ भी ऐसा परिस्थिति रहेगा तो जो हमको नष्ट करता है, जो ऐसा स्वभाव है हमको बर्बाद करता है, हाँ, वो परिस्थिति को, वो स्वभाव को, वो मनस्तत्व को पवित्र आत्मा परमेश्वर है ना ऐसा मारकर हमको सीधा करता है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर हमें क्यों ताड़ना देता है? परमेश्वर हमें क्यों चेतावनियों को देता है? क्योंकि हमसे प्रेम करता है, हम लोग सुरक्षित रहे करके। हमारे में और कुछ स्वभाव है जो उन्हें पसंद नहीं है, वो स्वभाव हमें ना पूरी तरह से नष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा। इसलिए वो स्वभाव को निकालने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर है ना लाठी को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है ना कि जो पिता पुत्र को छड़ी इस्तेमाल नहीं करता है, वो पिता पुत्र का दुश्मन है करके लिखा गया। बेत्तम वाड़नी तंड्री कुमारुनी की विरोधी, जो लाठी को इस्तेमाल नहीं करता है वो दुश्मन है, शत्रु है। पर लाठी को इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब क्या है? वो प्रेम करता है करके। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर लाठी को इस्तेमाल करता है। कभी कभार अपने को वचन के द्वारा अपने को सुधारने का कोशिश करता है, नहीं तो कुछ ऐसा परिस्थितियों को क्रिएट करेगा जिससे ना अपने को सुधरने के लिए वो अच्छा अवसर देता है, मौका देता है। पर अगर हम लोग नहीं सुधरेंगे तो कुछ नहीं कर सकता है पवित्र आत्मा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात, सोटा बोलो तो आपको पता है ना, लाठी सोटा देखा है आप लोगों ने? कैसा रहता है बोलो सोटा? हाँ, लाठी सोटा बोलो तो अलग अलग नहीं, एक ही है। लाठी बोलो तो इस जगह में ऐसा सीधा रहेगा और इधर कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा ना। प्रेज द लॉर्ड। ये ऐसा वो सोटे से क्या करता है? भेड़ों को ना आहार इकट्ठा करता है, सॉरी, जो भी घास खाता है तो इकट्ठा करता है, घास खाओ करके।
और दूसरी बात, कहीं पर भी अगर भेड़ चलते वक्त पैर फिसल कर कहीं पर भी फंस गया समझो, तो क्या होगा, वो सोटे को इस्तेमाल करता है वो भेड़ को बाहर निकालने के लिए। हालेलुया। इसी को वचन बोलते, प्रतिज्ञाएं बोलते। पवित्र आत्मा इस तरह से हमारी अगुवाई करता है, हमें चलाता है। चाहे घोर अंधकार के तराई से होकर चलो, कुछ समझ में नहीं आए, और ये तराई का मार्ग है ना, बहुत रफ मार्ग होता है, बहुत कठिन मार्ग होता है, मुझको हानि से डर नहीं लगेगा। क्यों मालूम है? चरवा मेरे साथ है, और उनकी लाठी और सोता मुझे शांति देते हुए, मार्ग दिखाते हुए, मुझको आहार देते हुए मुझको चलाता है। हालेलुया। कुछ शत्रु मुझ पर अटैक करने नहीं देता है। तो इस तरह से पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर का वो जो बुरा स्वभाव है वो निकालते रहता है, और अपने को जब अगर तकलीफ आया, मुसीबत आया, दुखी रहेंगे, उस समय में अपने को जो आहार चाहिए, डर मत, मैं तेरे साथ में हूँ। हाँ हाँ, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा, ना तुझे धोखा दूंगा, मैं तुझे जय दूंगा, तेरे सारे जरूरत को पूरा करूंगा, डर मत। ऐसा हमको प्रभु है ना शांति देते हुए चलाता है। हालेलुया।